इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। राजीव तिवारी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, कल जिस तरह से जनता कर्फ्यू नाफिज था, पूरे मुल्क में उसका असर देखने को मिला। दिल्ली में आज से लॉकडाउन है, इसके अलावा कई स्टेट है जहां पर लॉकडाउन, आप दिल्ली में मौजूद हैं। लॉकडाउन का असर कितना दिख रहा है? क्या लोग सड़कों पर हैं या पूरी तरह से सन्नाटा है इस वक्त दिल्ली में? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आज जो है सोमवार का दिन है और जिस तरह से सोमवार के दिन जो है लगातार लोग घरों से निकल के ऑफिस जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, अपने व्यापार पे जाते हैं, पूरी तरह से लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और जरूरी कामकाज की वजह से निकल रहे हैं। आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन कर दिया गया है राजधानी दिल्ली को, दिल्ली की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है और यह रात 12 बजे 31 मार्च 12 बजे तक प्रभावित रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील किया है कि यह जो कदम उठाया जा रहा है, यह आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो अपील किया था जनता कर्फ्यू और 14 घंटा जनता कर्फ्यू का जो सफलता जो देखने को मिली है, उसके बाद दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है और पूरी तरह से देखा जाए तो लोगों के ऊपर इसका असर दिख रहा है। लोग खुद जो है इसका मतलब बचाव में लगे हुए हैं, लोग खुद जो है जागरूकता दिखा रहे हैं और बच के लोगों से निकल रहे हैं, जरूरी कामकाज की वजह से निकल रहे हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में निजी और जो सरकारी दफ्तर हैं, जो बहुत जरूरी कामकाज वाले दफ्तर है, वही खुले रहेंगे, बाकी सब पूरी तरह से बंद रहेगा। दिल्ली की सारी जो सीमाएं हैं, जो खास करके नोएडा की बात कीजिए, गुड़गांव की बात कीजिए, फरीदाबाद की बात कीजिए, जो दूसरे राज्यों के जो लोग दिल्ली आते थे उनको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। कोई भी बसें बाहर नहीं जा रही है, ना कोई बाहर से अंदर आ रहा है। जगह जगह पुलिस भी तैनात किए गए हैं और लोगों को सुझाव भी दिया जा रहा है कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो आप लोगों के ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। बिल्कुल राजीव, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि जो दूसरे स्टेट की बसें आ रही थी उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन क्या जो दिल्ली की बसें जो डीटीसी हैं, क्या वो दिल्ली में चल रही हैं? क्योंकि मेट्रो तो हमने सुना है कि बंद है, लेकिन क्या डीटीसी भी चल रही है या उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है? बिल्कुल बंद कर दिया गया है। डीटीसी की बसों की बात कीजिए, ई रिक्शा की बात कीजिए, ट्रेन की बात कीजिए, मेट्रो ट्रेन की बात कीजिए, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कुछ राशन की दुकानें, दवाओं की जो दुकानें हैं, जो जरूरी दुकानें हैं, वह दुकानें खुली नजर आ रही हैं। बाकी पूरी तरह से जो कहा जा सकता है लॉकडाउन का पूरा असर दिख रहा है। लोग अपने घरों में कहा जा सकता है बचाव के लिए रुके हुए हैं और तमाम जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है, सब आज बंद कर दिए गए हैं और यह पूरी तरह से 31 मार्च तक प्रभावित रहेगा। बिल्कुल राजीव, एक चीज और जानना चाहेंगे, 31 मार्च तक इसका असर रहेगा, इसका प्रभाव रहेगा। जो जरूरी चीजें हैं लोगों के लिए, खासकर अगर हम दूध की बात करें तो क्या वो लोगों को मिल पा रहा है? क्या दूध की दुकानों पे आप देख पा रहे हैं भीड़ लगी हो, या और जो दीगर चीजें हैं, सब्जियां हैं, लोगों को चाहिए होती हैं? क्योंकि अचानक लगा, कल का एक दिन का था, उसके बाद एक हफ्ते का कर दिया गया। क्या लोगों में तैयारी देखी गई? क्या लोगों ने तैयारी कर रखी है एक हफ्ते के लिए? बिल्कुल, देखिए जो जागरूक लोग हैं पहले से ही, जैसे कि कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, उससे पहले ही लोग अलर्ट हो गए थे और तमाम कुछ रोजमर्रा की सामानों को रख लिए थे। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो तमाम रेस्टोरेंट को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट के माध्यम से कोई अगर घर पे कोई खाने पीने की सामग्री मंगाता है तो यह सुविधा बहाल की गई है ताकि घर तक सामान पहुँच सके। अगर वहीं मदर डेयरी की बात कीजिए तो वहाँ पर तमाम इस तरह की व्यवस्था की गई है कि अगर वहाँ पे फोन आप करते हैं और मांगते हैं दूध की 2 लीटर दूध चाहिए, 3 लीटर दूध चाहिए, तो आपके घर तक वो व्यवस्था दी जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है राजधानी दिल्ली में। लेकिन लोगों को बताया जा रहा है कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, लोगों से कम मिलिए, एहतियात बरतिए। यही सबसे बड़ा कोरोना वायरस जो बड़ा खतरा बना हुआ है देश के साथ साथ दुनिया भर में, उसके बचाव का सबसे बड़ा उपाय यही है। और देखा जा रहा है कि लोग पूरी तरह से जो है अपने आप को बचाव कर रहे हैं। और जगह इस समय अगर दिल्ली की बात कीजिए, सुबह का समय है, 9 बज रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कें पूरी तरह वीरान है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है जो सड़क है, मैं लुटियन जोन में इस समय हूँ, लगातार सुबह के समय जो है पूरा भरा रहता है। एक रेड लाइट पर लगभग आधे किलोमीटर का जाम लग जाता है, लेकिन सड़कें पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्के दुक्के लोग जो जरूरी कार्य से घर से निकल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मजबूरी में निकलना पड़ रहा है, तो वह मजबूरी में अपने घरों से निकल रहे हैं। बाकी चारों तरफ से सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग भी एहतियात बरत रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल जनमानस से अपील किया
जाता कि यह जो कदम उठाया जा रहा है आम पब्लिक के लिए उठाया जा रहा है, क्योंकि अगर यह कदम अभी नहीं उठाया जाएगा तो आगे बड़ा खतरा हो सकता है। अगर राजधानी दिल्ली की बात कीजिए तो यहाँ पे कोरोना वायरस से संक्रमित अभी तक 21 लोगों की बात सामने आई है। 27 केस सामने आए हैं, जिसमें 21 लोग जो हैं वो बाहर से हैं, जो फॉरेन कंट्री से दिल्ली आए हैं। वहीं अगर 6 लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टरों का भी यही कहना है कि जो है अभी बहुत कम है, लेकिन अगर समय रहते कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा तो यह और फैल सकता है। और यही वजह है कि 31 मार्च तक के लिए जो है दिल्ली को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। बिल्कुल राजीव, हमारे साथ आप बने रहिए। श्रीनगर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज जुड़े हैं, उनसे भी एक पहले सवाल कर लेते हैं। परवेज, इस वक्त श्रीनगर में आप मौजूद हैं। श्रीनगर में भी या जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, वहां पर भी तेजी के साथ कोरोना का वायरस फैलता जा रहा है। इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है? क्या लोग जिस तरह के एहतियाती तदाबीर के लिए कहा जा रहा है उस पर चल रहे हैं, उसको मान रहे हैं? जी बिल्कुल आज़म, मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ से कश्मीर में पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। कल ही इसका अनाउंसमेंट हो गया था कि आज से यहाँ पे लॉकडाउन रहेगा। इसके चलते जो श्रीनगर शहर है, श्रीनगर शहर में पाबंदियाँ भी आयद हैं कई जगहों पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसी तरह के जो नाके हैं और जो बैरिकेड्स हैं वो जगह जगह पर लगा दिए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात रखा गया है असास मकामात पे। ये कोशिश ये की जा रही है सरकार की तरफ से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में ही रहें और घरों से बाहर ना निकले। ऐसी ही खारदार तारें शहर के बीचों बीच कई जगहों पे डाल दी गई हैं। हालांकि जो रिस्ट्रिक्शंस में कल से आज थोड़ी बहुत नरमी देखी जा रही है, ताहम रिस्ट्रिक्शंस लगातार जारी है यहाँ पे श्रीनगर शहर के जितने भी इलाके हैं। अगर कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से हम बात करें तो अभी यहाँ कश्मीर वादी में एक केस डिटेक्ट हुआ है कोरोना वायरस का और तकरीबन 4000 के करीब जो लोग हैं उनको आइसोलेशन में रखा गया है और क्वारंटाइन किया जा रहा है। कुल मिला के देखें तो सूरत हाल बहुत तशवीशनाक बनी हुई है यहाँ पे। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी तरह से यही कोशिश है कि किस तरह से इस वायरस को कंट्रोल में किया जाए और ज़्यादा मजीद फैलने से इसको रोका जाए। जी आज़म, बिल्कुल हमारे साथ परवेज बने रहिए। राजीव से भी बात करेंगे, दिल्ली में मौजूद हैं। राजीव, आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। राशन की बात को लेकर सरकार ने कहा था कि घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा, तो क्या इस तरह की कोई तदबीर की जा रही है कि जो गरीब हैं, जो झुग्गी वाले हैं, उनके घरों तक राशन या जो ज़रूरी चीज़ें वो पहुंचाई जा सकें? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से इस यह कदम उठाने की बात की गई है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन का यह पहला दिन है, सुबह का समय है, तो अभी इस तरह का दृश्य देखने को नहीं मिल रहा है कि किसी को जरूरत पड़ रही है। हाँ, कुछ लोग जो मजदूर तबके के लोग हैं उनको जहाँ से कुछ जैसे कि पैसे पाने हैं या किसी दुकान से कुछ सामान उठाने हैं, वह सड़क पर जरूर नजर आए थे। सुबह निकल रहे थे तो मेरी बात उनसे हुई थी, तो उन लोगों का यही कहना है तो कुछ जरूरी की जो चीज़ें हैं, रोजमर्रा की चीज़ें हैं, वह हम लोग लेने जा रहे हैं और जल्द ही अपने घर को वापस आ जाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से लोगों को सुझाव दिया है और लोगों का विश्वास जीता है कि अगर किसी को किसी प्रकार की सहायता चाहिए, कि राशन का अगर सामान नहीं है, किसी को दुकान दवा चाहिए या किसी प्रकार की कोई जरूरत है, तो दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार यह सेवा मुहैया कराई जाएगी। और चूंकि आज पहला दिन है और 31 मार्च तक यह लागू रहेगा, तो देखना होगा कि दिल्ली सरकार ने जो वादा किया है आम जनमानस से, उस पर कितना खरा उतरती है। चलिए राजीव तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर रुक करेंगे श्रीनगर का, जहां से हमारे नुमाइंदे परवेज इस वक्त जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। परवेज, जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है आज लॉकडाउन है, कश्मीर के लिए कोई नई बात नहीं है, अक्सर इस तरह के मंजर या इस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से ये लॉकडाउन है। तो क्या जो ज़रूरी अशिया है, दूध है या दीगर दवाएँ हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, लोगों को क्या मैसर हो रही हैं, किस तरह से पहुँच पा रही हैं लोगों तक? जी आज़म, अगर हम कुछ चीज़ों के हवाले से बात करें तो कुछ चीज़ों की किल्लत यहाँ पे लोगों को हो रही है, जिसमें से काफ़ी जो एसेंशियल सप्लाईज़ है जैसे दूध वगैरह है, उन सब की किल्लत तो हो रही है। ताहम सरकार ने जो लॉकडाउन किया है इसमें साफ कहा गया है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जिसमें कमोडिटीज़ आती हैं, जिनमें खाने पीने की चीज़ें आती हैं या हेल्थ या फूड एंड कंट्रोल की जो महकमा है वो उसके अंदर आता है। तो कोशिश ये की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो ज़रूरी सप्लाई है, जो एसेंशियल
सप्लाईज हैं वो किसी तरह से मुतासर ना हो और वो लोगों तक लगातार पहुँचे। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा है जो कंटिन्यूस लॉकडाउन यहाँ पिछले चंद रोज़ से रहा, रिस्ट्रिक्शंस पिछले कुछ रोज़ से यहाँ पे लगातार रही थी और कल भी यहाँ पे जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था। तो इसके चलते देखा गया कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बेबी फूड वगैरह आता है या बाकी जो दवाइयाँ वगैरह आती हैं, इनकी कमी बाज़ारों में देखी जा रही है अभी। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि ये सब सारी चीज़ें जो हैं इनको मैसर रखा जाए लोगों के लिए, ताहम फिर भी कई जगहों पे इन सब चीज़ों की किल्लत की जा रही है। दूसरी ओर अगर मैं बात बताऊं, जो यहाँ पे बाहर से चलिए बहुत बहुत शुक्रिया परवेज जी, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस तमाम जानकारी के लिए।